ऐसे भी हो जिन्होंने क्रिप्टो में भी काम किया है, ठीक, बट एक साथ एक आईडी पे एक छत के नीचे इतने मल्टीपल सेगमेंट में आपने काम नहीं किया हो, ये 100% श्योर है, राइट। कहीं भी आप देख लीजिए, पूरे इंडिया में, इनफैक्ट इंडिया के बाहर भी डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा मार्केट है, वहां भी अगर आप देख लोगे ना, तो एक ही आईडी पर मल्टीपल सेगमेंट, फिजिकल सेगमेंट और डिजिटल सेगमेंट एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। तो अच्छी बात है आप यहाँ हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी सहायता हो सकती है आप लोगों को, ड्यूरेशन आप वर्क जब कर रहे हैं उस बीच में, तो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेट गोल्ड की, हमारे डिजिटल करेंसी के बारे में, ठीक। इसमें से कितने लोग हैं जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं या कभी उन्होंने काम किया है करेंसी पे या क्रिप्टो पे? नहीं तो स्टॉक मार्केट में काम किया, कभी ट्रेडिंग की हो। अगर आप स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो को कंपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा अलग है, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। ट्रेडिंग वहां भी है, हम खरीद बिक्री करते हैं, ट्रेडिंग यहाँ भी है, हम खरीद बिक्री करते हैं। फर्क बस इतना है कि जो आपका स्टॉक मार्केट होता है एक टाइम पे बंद करता है, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे इंडियन टाइम ड्यूरेशन में क्लोज हो जाता है, फिर आपको मॉर्निंग से 9 बजे 10 बजे स्टार्ट करना है। बट क्रिप्टो मार्केट ऐसा है जो 24 घंटे 7 दिन चलता रहता है। क्या मतलब आप कितने भी, मतलब ऐसे स्टेज में हो कि आज हम जॉब पे नहीं जा रहे हैं, आज हम फ्री हैं, हम रात के 12 बजे उठ के कुछ काम करना चाहते हैं या फिर रात के 2 बजे उठ के काम करना चाहते हैं, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि वहां पे आप अर्न कर सकते हैं। बस आपको सिस्टम सीखने की जरूरत है, तरीका सीखने की जरूरत है। आपकी अपनी कंपनी मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी जो पिछले 16 साल से मल्टीपल सेगमेंट में फिजिकल स्टेट में काम कर रही है, पहली बार इंडिया में एक ऐसी कंपनी सामने आई है जो डायरेक्ट आपसे कह रही है कि हमारा अपना खुद का क्रिप्टो, हमारा खुद का कोई आपको नहीं कहने वाला। हो सकता है उस क्रिप्टर के ओनर ही आपके बगल में बैठे हो, फिर भी वो कह देंगे नहीं नहीं हम बस मार्केटिंग कर रहे हैं, है दूर का कहीं का, किसी और ने बनाया, राइट। फिजिकल स्टेट में हमें, हमारी रियल एस्टेट की जमीन आप देख रहे हो, आप हेड ऑफिस में बैठे हो, 125 ब्रांच ऑफिस है, यानी कितने आपके सोसाइटी के फ्रेंचाइजी मिल जाएंगे, प्रोडक्ट और फार्मा के फ्रेंचाइजी मिल जाएंगे। 25 लाख से ज्यादा मेंबर हैं हमारे, जो पूरी इंडिया में, इंडिया के बाहर अलग अलग कंट्री में भी काम कर रहे हैं। फिजिकली आप उनसे मिल सकते हैं, देख सकते हैं, आमने सामने बैठ के बात कर सकते हैं। वो आपके सामने आके कह रहे हैं कि हम आपको सिखा रहे हैं कैसे करना है, आप हमारे साथ जुड़िए। सिखाने के साथ साथ आपको बहुत सारे तरीके भी दे रहे हैं कि आप सिर्फ क्रिप्टो के प्राइस पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने कॉइन की स्टेकिंग करके नंबर ऑफ कॉइन को बढ़ा भी रहे हैं, राइट। ये तो क्लियर है कि क्रिप्टो क्या बढ़ने घटने में खरीदते बेचते हैं, ये क्लियर है। लेकिन एक ऐसा सिस्टम प्लान के तहत कि आपने ये कॉइन दिया, आपने स्टेकिंग किया, इतने टाइम पीरियड आपने इंतजार किया, नंबर ऑफ कॉइन कई गुना होके आपको मिल रहा है, राइट। प्राइस तो जो मार्केट में बढ़ रहा है वही ऐसे भी बढ़ रहा है, स्टेकिंग में भी बढ़ रहा है। आज 10 रुपए है, कल 100 रुपए हो जाएगा, तो वैसे भी हो जाएगा। लेकिन आज आपके पास 100 कॉइन है, कल को आपके पास 5000 कॉइन होगा, क्योंकि ये सिस्टम धीरे धीरे आपकी कॉइन की संख्या को बढ़ा रहा है। यानी कि प्राइस तो आपका बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन कई गुना कॉइन की संख्या बढ़ जाने की वजह से आप कई अलग तरीके से बेनिफिट लेते हैं। दूसरी चीज, आप टीम के तहत ये काम कर रहे हैं, एक छोटे से अमाउंट से शुरू कर रहे हैं। आप डायरेक्ट सेलिंग में बहुत पुराने होंगे, आप लोग बहुत एक्सपीरियंस होंगे, आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं, चाहे वो रियल एस्टेट के माध्यम से दे रहे हो, चाहे सोसाइटी के माध्यम से दे रहे हो, चाहे प्रोडक्ट्स के माध्यम से दे रहे हो। आप ही जरिया बन रहे हो डिजिटल मार्केट सिखाने का भी, राइट। यानी कि हम अपने कॉइन की स्टेकिंग करके उसको तो कई गुना बना ही रहे हैं, बल्कि अपने साथ साथ कई और ऐसे लोगों की जो लाइफ है या कॉइन की संख्या है या फाइनेंशियल स्टेटस है, उसको भी ग्रोथ कर रहे हैं अपने साथ जोड़ के, राइट। तो हम उनको भी जब जोड़ते हैं तो उस पर्टिकुलर इंसान का, जो आपके नीचे 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 1000 लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपको एक अमाउंट में, एक नंबर ऑफ कॉइन में प्रॉफिट मिलता है, इनकम भी जनरेट होता है। उनका खुद का भी हो रहा है और आपका भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली हो रहा है, ठीक। तो क्रिप्टो बहुत कमाल की चीज है।
और इसमें डायरेक्ट सेलिंग भी बहुत कमाल की चीज है। जब आपने दोनों कॉम्बिनेशन को समझ लिया, कंपनी के प्रोफाइल को समझ लिया, कंपनी के डायरेक्टर को या एम्प्लॉय को या उनके लोगों को फेस टू फेस मिल लिया, फिजिकली देख लिया, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो कि हाँ इसमें बहुत इजी तरीके से काम कर सकते हैं। यस, राइट। अब बात करते हैं एमटीजी है क्या, कहां से शुरुआत किया हमने क्यों सोचा कि हमें इसमें काम करना है, क्योंकि हम इतने मल्टीपल सेगमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। 32 कंपनियां, 18 सेगमेंट, कम नहीं होता है, ऑलरेडी हम कर रहे थे। फिर भी कंपनी ने सोचा कि एक ऐसे सेगमेंट में एंट्री क्यों ना करे जो यूथ को आज के समय में बहुत पसंद है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आने वाले भविष्य में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी मार्केट है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे कॉलेजेस हो, मेडिकल डिपार्टमेंट हो, हर कोई अपने डेटा को आज नहीं तो कल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर ही देगा। आने वाले समय में हमारा यूथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करेगा ही करेगा। आज से 10 साल 20 साल पहले शायद इंटरनेट का इतना चलन नहीं था, बट आज हम उसके बिना रह नहीं सकते। आज से 10 साल के बाद ब्लॉकचेन का भी वही कंडीशन होगा कि हम उसके बिना रह नहीं सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। तो कंपनी ने यही कैलकुलेशन किया कि हम जब इतने मल्टीपल सेगमेंट में काम दे ही रहे हैं, आपको करने का मौका दे ही रहे हैं, तो यूथ का सबसे इंटरेस्टिंग और फेवरेट जो सेगमेंट है उस पे भी हम काम करेंगे और सामने आके काम करेंगे। राइट। तो हमने मैग्नेट गोल्ड को फरवरी 2021 में अनाउंस किया कि हम एक अपना खुद का कॉइन लॉन्च करने वाले। फरवरी 2021 में कोई कॉइन नहीं था, बस हमने अपने लोगों को ये बोला, हमारे लोग यानी कि वो 25 लाख लोग जो हमारे कहीं ना कहीं कंपनी के मेंबर हैं, हमारे एडवाइजर हैं, डिफरेंट तरीके से कंपनी से जुड़े हुए हैं। हमने अनाउंस किया क्या ठीक लगता है कि हाँ कंपनी कॉइन को लॉन्च करे। जब उनका सहयोग मिला तो कंपनी ने अनाउंस किया ठीक है, जितना टाइम हमें लगेगा सारा व्हाइट पेपर तैयार करने में, डॉक्यूमेंट तैयार करने में, लीगली तैयार करने में उसको, ठीक है, और उसको बनाने में उतने टाइम तक आप वेट कीजिए। आप अभी से बिजनेस करना शुरू कर सकते हैं, जिस दिन वो आ जाएगा उस दिन आपके वॉलेट पे वो शो करने लगेगा और उस दिन से आप काम करना शुरू कर सकते हैं। फैब में हमने अनाउंस किया ठीक 6 महीने बाद 10 सितंबर 2021 को मैग्नेट गोल्ड लिस्टेड हो गया एक साथ 5 सेंट्रलाइज और 1 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर, यानी कि ₹3.80 पे 10 सितंबर 2021 को लाइव हो गया। अब दुनिया का हर कोने से इंसान उस एक्सचेंज पे जाके उस कॉइन को खरीद सकता है। अब इसको समझिएगा एक और चीज, हम ओनर हैं, हम कॉइन बना सकते हैं। अगर हम ओनर हैं, हम कॉइन बना सकते हैं। कॉइन बनाने का काम ओनर करता है, ठीक है, या पार्टनर होंगे वो करेगा, टेक्निकल डिपार्टमेंट करेगा। कॉइन को खरीदने बेचने का काम एक्सचेंज करता है। हमने पहले ही दिन से अपने सारे लोगों को ये फैसिलिटी दिया कि एक साथ हम 5 सेंट्रलाइज और 1 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हमने कॉइन को लिस्टिंग कर दिया है। आप फ्री हैं, आप जाइए उसको परचेज कीजिए, खरीदिए, बेचिए, जैसा भी आपको समझ में आता है उसको समझिए। ठीक, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है कि आपको आईडी लगाने के लिए आके कंपनी से खरीदना है, कंपनी कॉइन बेच नहीं रही, एक्सचेंज कॉइन बेच रहा है। आप ऑर्गेनिक तरीके से जाएंगे एक्सचेंज पे और कॉइन को परचेज करेंगे। ठीक। दूसरी चीज, जब कॉइन को हमने लॉन्च किया था ₹3.80 पे लॉन्च किया था, एक साल में वो ₹84 तक उसने ग्रोथ अपना दिखाया। ₹84 का मतलब 2000% ग्रोथ दिखाया। 2000%। आज के टाइम में कोई भी क्रिप्टो इतने तेजी से एक साल में उसने ग्रोथ नहीं दिखाया। आज के डेट की अगर हम बात करें तो करीब 50 से ₹52 के बीच में उसका प्राइस होगा। यस। ठीक। अब ये समझिएगा क्रिप्टो है क्या, कॉइन है क्या। एक ऐसा मार्केट जो डिमांड और सप्लाई पे चलता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। कॉइन का प्राइस बढ़ेगा भी और गिरेगा भी, बढ़ना भी जरूरी है और गिरना भी जरूरी है। सपोज कीजिए आज हमने ₹50 में खरीद लिया, ठीक, 10 साल या 1 साल के बाद आते हैं कुछ नए लोग आते हैं और प्राइस की उसकी कॉइन की कीमत ₹500 हो जाती है। अगर 500 हो गई है, 50 का हमने खरीदा था, तो हम उसका बेनिफिट लेने की सेल करेंगे ना मार्केट में। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल भी सेल नहीं करेंगे। हमने थोड़ा कॉइन उठाया और सेल कर दिया। जब हम कॉइन सेल करेंगे तो वो लोग जिनको मौका नहीं मिला था साल भर पहले खरीदने का ₹50 में, वो क्राउड आएगी और उसको खरीदने के लिए हावी होगी, खरीदेगी। अब क्या हुआ,
हमने 50 में खरीदा, हमने 500 में बेचा। जब हमने 500 में बेचा, थोड़ा प्राइस डाउन हुआ, जिसको मौका नहीं मिला था उसने खरीदा, फिर प्राइस गया 1000 पे। अब जिसको मौका मिला है 1000 में कमाने का, थोड़ा सेल करेगा। मार्केट ऐसे ही चलता है। 10, 20, 50, 100, 1000 रुपए जो भी ग्रोथ होगा हमारे कॉइन का, हम थोड़ा सेल करते हैं। जब हम सेल करते हैं तो वो लोग जिनको मौका नहीं मिला था वो उसको खरीदते हैं, फिर वो जब बेनिफिट कमाते हैं तो वो बेचते हैं, फिर नया कोई खरीदता है। यही दुनिया है क्रिप्टो मार्केट की। तो प्राइस का बढ़ना या प्राइस का घटना रिस्क नहीं होता है क्रिप्टो में। इस चीज को बहुत क्लियर समझिएगा। क्रिप्टो के दुनिया को लोग बहुत रिस्की समझते हैं कि अरे बहुत टेंशन देने वाली है, गिर गया प्राइस तो क्या हुआ। आप वेट करो। आज आपने 50 में खरीदा है, हो सकता है कल अगर 25 में चला गया तो आपको हड़बड़ी में बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर ये परसों 100 में जाएगा। आपको बस इसके सिस्टम को समझना है। और जब कंपनी की तरफ से आपको एक ऐसा मौका मिल रहा है कि 100 कॉइन था, आप नंबर ऑफ संख्या जब बढ़ा लोगे, 100 का जब 1000 कर ही लोगे, तो 50 जगह 25 में बेचोगे, तब भी आप 5 गुना प्रॉफिट। क्या बात, तालियां जोरदार। तो आपके लिए, आप लोगों के लिए जो कंपनी से डायरेक्ट जुड़े हैं, जो कंपनी को डायरेक्ट जानते हैं, उनको तो प्राइस का इश्यू कभी होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब आपको सही प्राइस मिल रहा है कि हाँ 50-52 में मिल रहा है, हम मैक्सिमम कॉइन खरीद के अपने पास रखें, ताकि जब बढ़े तो हम उसका फायदा लें। राइट? आप ज्यादा नंबर ऑफ कॉइन परचेज करके स्टेकिंग कर सकते हैं। अब थोड़ी सी चीजें प्लान के बारे में आपको बता दें। एक्सेल का प्लान है आपका, सर का प्लान है एक्सेल का, तो आप सबका भी प्लान एक्सेल का ही है। 2 लाख प्लान है। 2 लाख प्लान का क्या मतलब होता है? मैचिंग इनकम आपको देते हैं और बहुत सारे 8 तरीके के और भी इनकम आपको बताया होगा सर ने। जब आप आईडी लगाते हैं तो आईडी लगाने का एक तरीका है कि एक्सेल से आपने प्रोडक्ट परचेज किया, जमीन परचेज की या आरडी एफडी करवा लिया, आपकी आईडी लग गई बिजनेस वैल्यू के हिसाब से। दूसरा तरीका है एमटीजी, कॉइन खरीदा, परचेज किया और अपनी आईडी। फर्क क्या है? जब आप एक्सेल से आईडी लगाते हैं तो एमटीजी का इनकम यानी कि कॉइन का इनकम भी पाने के लिए आपको कॉइन से भी आईडी लगानी पड़ती है। लेकिन आप लोग के लिए अगर आप कॉइन से डायरेक्ट अपनी आईडी ग्रीन करते हैं तो ऑटोमेटिक एक्सेल में आपकी आईडी ग्रीन हो जाती है, यानी कि 2 बार आपको अपनी आईडी ग्रीन करने की जरूरत नहीं है। इससे फायदा क्या है कि अगर हमने अपनी आईडी को एक्सेल से एमटीजी से ग्रीन कर लिया है तो मेरे नीचे 10 लोग हो या 10,000 लोग हो, किसी भी सेगमेंट में काम करेंगे, हमारी आईडी को इनकम रिसीव होगा। पॉसिबल है कि मेरे नीचे जो लोग हैं वो रियल एस्टेट में काम कर रहे हो, हम रियल एस्टेट में ना कर रहे हो सकता है कि वो ज्यादा क्रिप्टो में कर रहे हो, हम उतने एक्टिव ना हो क्रिप्टो में, बट वो जो भी काम करेंगे आपकी आईडी उस इनकम को, चाहे डायरेक्ट स्पॉन्सर हो चाहे वो मैचिंग इनकम हो, रिसीव करेगी। तो ये एक बड़ा फायदा नए लोगों को है, क्योंकि पुराने तो सब एक्सेल में थे तो उनको अपनी आईडी ग्रीन करनी पड़ी एमटीजी में। लेकिन जो नए लोग हैं उनको सिर्फ एक ही जगह आईडी लगाने की जरूरत है। एमटीजी में आईडी लगाए, दोनों तरफ आईडी उनकी ग्रीन हो गई। इसका सिस्टम क्या है? आपको इनकम कितना मिलता है? एमटीजी यानी कि मैग्नेट गोल्ड से आपको 5 इनकम मिलता है, टोटल 5 इनकम। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो आईडी ग्रीन करने के लिए मिनिमम आपको 100 कॉइन परचेज करना है एक्सचेंज से और एक अपनी आईडी को ग्रीन करना है। सिस्टम क्या है उसका? कॉइन परचेज किया, आपको जब आपकी आईडी मिलती है एक्सेल की तो वहां पे एक एड्रेस मिलता है, कंपनी का एड्रेस मिलता है। उस 100 कॉइन को आपको उस एड्रेस पे भेजना होता है। जब आपने उसको भेजा, आपकी आईडी ग्रीन हो गई। 100 कॉइन चाहिए, चाहे वो 50 रुपए में खरीद के लाते हो चाहे 80 रुपए में खरीद के लाते हो, 100 कॉइन चाहिए आईडी ग्रीन करने के लिए। ठीक, आपकी आईडी ग्रीन हो गई। अब आप क्या है, इनकम रिसीव कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी आईडी पर स्टेकिंग करेंगे, क्योंकि ये जो कॉइन आपने भेजा है 100 कॉइन, वो कहां जाएगा? स्टेकिंग में जाएंगे। आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं स्टेकिंग के। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है 15 मंथ की स्टेकिंग। 15 मंथ की स्टेकिंग का मतलब है कि आप 100 कॉइन लेके आते हो, 15 मंथ की स्टेकिंग पे आप 180 कॉइन लेके जाते हो। कैसे? 15 मंथ की स्टेकिंग पे डेली का 0.54% आपको कॉइन मिलता है, सैटरडे और संडे छोड़ के। इन शॉर्ट बात करें तो महीने का 12% आपको मिलता है। बस इसमें फर्क समझिएगा। आप जो 100 कॉइन लेके आए हो और टोटल जो आपको 180 मिल रहा है, ये एक साथ 15 महीने के बाद क्लियर? यानी कि हर महीने
आपका इंटरेस्ट मिलने का सिस्टम इसमें नहीं है, लेकिन आपको 12% का मंथली इनकम मिल जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? 15 महीने के बाद आता है 30 महीने का ऑप्शन, 45 महीने का और 60 महीने का। ये जो तीनों ऑप्शन है, इसमें केवल आपके द्वारा लाया हुआ कॉइन ही स्टेकिंग में रहेगा। मतलब 100 कॉइन यहां लेके आते हैं, 100 यहां लेके आते हैं, या 100 यहां लेके आते हैं, तो 30 महीने की स्टेकिंग पे आपको 4% कॉइन रिसीव होगा, यहां 5% रिसीव होगा, यहां 6% हर महीने। इसका मतलब 100 कॉइन ये स्टेक रहेगा, ये 4% यूजेबल कॉइन, आप उसको हर महीने इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आईडी को अपग्रेड करने के लिए या अपने जूनियर की आईडी को अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, एक्सचेंज पे ट्रांसफर करके वो भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। यूजेबल का मतलब है आप उसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, चाहे तो एक्सचेंज पे विड्रॉ करके, चाहे तो अपने ही वॉलेट में रख के। वॉलेट में क्या है, आपका रखा रहेगा, आपको लगता है कि 2 महीने के बाद हमको अपनी आईडी अपग्रेड करनी है, तो वो कॉइन इकट्ठा रहेगा, जिस दिन आपको अपग्रेड का लगता है आप अपग्रेड कर दीजिए। या आप वॉलेट में रखे हुए, मान लीजिए आपको बाहर से कोई कस्टमर मिल जाता है, आप उससे कैश लेके आप उसको उसकी आईडी ग्रीन कर सकते हैं या उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वॉलेट क्या है, वो आपका एक बैंक जैसा है, जिसमें कॉइन ले जाने और ले आने का कोई चार्ज नहीं कटेगा, वही रखा रहेगा, चाहे 2 महीने रखो या 6 महीना रखो। वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करने में वॉलेट टू वॉलेट कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ से अपना पेट्रोल लेकर जाके डीजे गोल्ड को ले जाके एक्सचेंज में बेचते हैं, एक्सचेंज पे यहाँ से ले जाने का कोई चार्ज नहीं है। जब आप हमारे पास से लेके आते हैं विड्रॉ पे, समझिएगा इसको, हम जो विड्रॉ कर रहे हैं वो आपके आईडी से विड्रॉ कर रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है। ठीक, लेकिन जब आप किसी एक्सचेंज से लेके आते हैं तो एक्सचेंज का अपना एक नियम होता है भाई, जब वो चार्ज नहीं लेगा तो कमाएगा क्या, एक्सचेंज कैसे चलाएगा वो। तो एक्सचेंज का, हर एक्सचेंज का, चाहे वो कॉइन बाजार हो, विंडेक्स हो, बायो कॉइन हो, कल को हमारा भी एक्सचेंज हुआ तो उनका एक चार्ज होता है, क्योंकि उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ये चार्ज पे करना पड़ता है, गैस चार्ज। जैसे हम ये पूछना चाहते हाँ हैं, तो जैसे एक्सचेंज से तो लाएंगे तो चार्ज कटेगा, हाँ। लेकिन जैसे हम अपनी आईडी से अगर विड्रॉ करते हैं, हाँ, तो यहाँ से जैसे हमको अगर एक्सचेंज पे ले जाना हो, ले जाएंगे तो उसका क्या गैस फीस होगा? कोई चार्ज नहीं करता, कोई चार्ज नहीं। आप हर दिन ले जाइए विड्रॉ कीजिए, हमारे पास से आपका कोई गैस चार्ज नहीं करता। ठीक है, 10 कॉइन आप विड्रॉ करोगे, 10 ही कॉइन पहुंचेगा, 10 ही पहुंचेगा। ठीक है, मिनिमम 10। ठीक है, मैक्सिमम जितना भी आप विड्रॉ करते हो। ठीक है, तो ये बस समझने की चीज है कि आप अपनी आईडी से विड्रॉ कर रहे हो, तो हमारे पास से इसलिए हमारे अन्य जगहों पे ऐसे तमाम काम लोग करते हैं जो यहाँ से भी विड्रॉ चार्ज कट करते हैं, 200 कॉइन विड्रॉ कर रहे हैं, 400 कॉइन गैस फीस ले रहे हैं। हाँ, होता होगा, बिल्कुल होता है, हर जगह सिस्टम है। ठीक है, हमारे पास से ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, क्योंकि आप अपनी आईडी से विड्रॉ कर रहे हैं और आपकी आईडी को एक्सचेंज नहीं है। ठीक, तो हम आपकी आईडी से विड्रॉ कर देंगे, आपको वहां आपका ट्रांजैक्शन हैश दे देंगे, उस ट्रांजैक्शन हैश की हेल्प से BSC स्कैन पे आप अपना डिटेल देख सकते हैं कि मेरा कॉइन कब, कितने मिनट, कितने सेकंड पहले विड्रॉ हुआ है। ठीक है, क्लियर। अब दूसरी चीज, यहाँ पे अगर आप 45 महीने के लिए आते हैं तो 5% हर महीने का मिलता है, 60 महीने के लिए आते हैं तो 6% हर महीने का मिलता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई इंसान ये सोचता है कि हम अपने इस पर्टिकुलर कॉइन को एक इन्वेस्टमेंट की तरह रखते हैं और 60 महीने तक ना कॉइन निकालेंगे ना उससे बना हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक, तो अगर आप 60 महीने के लिए अपने कॉइन को इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो 100 कॉइन हो, 1000 कॉइन हो, 10,000 कॉइन हो, कितना भी कॉइन हो, तो 60 महीने के बाद आपके द्वारा लाया हुआ कॉइन प्लस इंटरेस्ट, क्यों, किस तरीके से बता रहे हैं इंटरेस्ट, कि मान लीजिए कि आज पहला महीना है, हमने कॉइन स्टेकिंग किया, 10,000 कॉइन स्टेकिंग किया, अगले महीने हमको 600 कॉइन मिलेगा, है ना, तो उस 600 कॉइन को हमको छोड़ना ही है 60 महीने के लिए, हम उसको रीस्टेक कर देंगे, फिर दूसरे महीने मिलेगा, फिर रीस्टेक कर देंगे, तीसरे महीने मिलेगा, फिर रीस्टेक कर देंगे। इस तरीके से आपकी ये कॉइन की संख्या 60 महीने में 9 गुना हो जाती है। क्या बात, 9 गुना, मतलब 10,000 कॉइन आप लाते हो, उसको स्टेकिंग पे डाल दिया,
हर महीने जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 600 कॉइन को, उसको भी आपने रे स्टेक में डाल दिया। यानी कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 5 साल के लिए यानी कि 60 महीने के लिए एफडी हो गया, ना हम कॉइन निकालेंगे, ना हम उससे आने वाला रे स्टेक का जो वो आपका इंटरेस्ट आ रहा है वो नहीं निकालेंगे। अगर आप ये करते हैं तो 9 गुना टोटल कॉइन, आपकी कॉइन की संख्या का 9 गुना 61वें महीने में आप रिसीव करते हैं। आप इसको समझिए कैसे। जैसे कि मान लीजिए 10,000 कॉइन हम लेके आए, आज लेके आए, ठीक, ये तो मेरा प्रिंसिपल हो गया, 60 महीने के लिए होल्ड हो गया, ठीक। अगले महीने से हमको 600 कॉइन मिलेगा ना, अगले महीने से 600 कॉइन, हर महीने 600 कॉइन मिलेगा। हमें ये पूरा 60 महीने ही रखना है, 61 महीने नहीं रखना, 62 महीने नहीं रखना। हम क्या करेंगे, पहले महीने से 15 महीने तक का जो 600 कॉइन होगा उसको हम 45 महीने के लिए स्टेक करेंगे, ठीक। जो 16वें महीने से 30 महीने का कॉइन होगा उसको, उस 600 कॉइन को हम 30 महीने स्टेक करेंगे, ठीक। जो 31 महीने से 45 महीने के लिए होगा उस 600 कॉइन को हम 15 महीने स्टेक करेंगे, और आखिरी का जो 46 से 60 महीना होगा उसको स्टेक नहीं करेंगे, सिर्फ वॉलेट में छोड़ देंगे। क्या बात है, ग्रेट आइडिया। मतलब हमें 61 महीना करना ही नहीं है, हमें सब रिटर्न 60 महीने में चाहिए टोटल। तो ये टोटल कॉइन जो है ना, जो री स्टेक के बाद आपका परसेंटेज बना रहा है वो 9,000, अगर हम 10,000 लगा रहे हैं तो 90,000 कॉइन हमको रिटर्न में मिलता है। 90,000 कॉइन, मतलब आज के डेट में अगर आप 50 रुपए में 10,000 कॉइन खरीदते हो, हम कहते हैं 1 रुपया ना बढ़े, 50 में ही वापस बेचोगे तो भी आप 9 गुना लोगे, प्राइस का 9 गुना। और 5 साल, जहां हमने 1 साल में 2000% ग्रोथ किया है, 5 साल में अच्छा खासा भी ग्रोथ करेंगे, जो भी ग्रोथ करेंगे तो भी आप करोड़ों से नीचे नहीं जाने वाले। उसका जीता जागता एग्जाम्पल नहीं बैठा है, तो जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक। तो ये क्योंकि संख्या बढ़ रही है। अब आप सिंपल से एग्जांपल लो, आपको फ्रीडम मिला है एक्सचेंज पे जाके खरीदने का, खरीदोगे, ट्रेडिंग भी कर सकते हो, बेचोगे भी, हर तरीके से आपके पास फ्रीडम है। आज हम 5 लाख रुपया लेके गए, 5 लाख का हमने कॉइन खरीदा, 2.5 लाख का उठा के दे दिया स्टेकिंग में, और 2.5 लाख अपने पर्सनल वॉलेट में रखे हैं। वो 2.5 लाख पर्सनल वॉलेट वाला 5 साल के बाद क्या 50 साल के बाद भी 2.5 लाख का जितना कॉइन मिला था उतना ही कॉइन रहेगा। एक भी कॉइन की संख्या नहीं बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, मार्केट में जो प्राइस बढ़ेगा सबके लिए एक बराबर बढ़ेगा, लेकिन कॉइन की संख्या मेरे पर्सनल वॉलेट में नहीं बढ़ेगा। 2000 कॉइन है, 2000 ही रहेगा। लेकिन वही कॉइन जब हमने स्टेकिंग में लगाया तो हर दिन एक परसेंटेज के हिसाब से नंबर ऑफ कॉइन बढ़ रहा है। प्राइस तो बढ़ना ही है, वो तो कहीं जाना ही नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ कॉइन भी हम ग्रोथ कर रहे हैं। बताइए, ये बताएं, जैसे मान लो देहात में जो लोग इसके विषय में नहीं जानते हैं, ठीक है, उनको प्रोवाइड किया गया, ठीक है, ठीक है, ठीक, उन्होंने खरीद लिया, ठीक है, खरीदने के बाद उनके पास छोटी सी मोबाइल है, उनको इसके विषय में नॉलेज नहीं, ठीक है, तो जो उनको हर मंथ 6 LTG मिलना है, हाँ, तो क्या उनको निकालना डालना नहीं आता? सब बताते हैं, हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम सिर्फ एक कस्टमर है, हम टीम पे काम नहीं कर रहे, कहीं ऐसे भी लोग आपके पास हो गए कि हम इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, हम डायरेक्ट स्पॉन्सर बारे में नहीं जानते, हम मैच नहीं जानते, हमको कुछ नहीं पता, तुमको जो करना है करो, हम केवल अपने कॉइन को इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हमको एक अच्छा ग्रोथ मिल जाए एक समय के बाद, ठीक। उनको अगर कुछ नहीं आता है तो आप उनको बस इतना समझा दीजिए कि ये नंबर ऑफ कॉइन आपकी आईडी पे दिख रहा है हर 15 महीने के बाद। आप समझिएगा इसको, ये 1 से 15 महीने का हर महीने भी आप कर सकते हैं रीस्टेक, 15 महीना इकट्ठा करके एक बार में भी रीस्टेक कर सकते हैं। बात तो वही पड़ा ना, हम हर महीने जाके 45 महीने के लिए स्टेकिंग करते हैं, या 15 महीने कॉइन इकट्ठा कर ले, जितना भी कॉइन आएगा उसको इकट्ठा 45 महीने के लिए स्टेक कर दे। बात तो एक ही, हमको हर महीने काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वहां पे छोड़ दे रहा है। और आपके द्वारा आना है तो आपका भी तो हाँ, एक और चीज, दूसरी चीज, उनको बस इतना समझाना होगा, बस इतना कि आपको यहाँ पे पे आउट, जहां पे आपका पे आउट बन रहा है वहां पे एक री स्टेक का ऑप्शन आता है। 3 ऑप्शन आते हैं पे आउट, जब विड्रॉ आता है ना, एक विड्रॉ का ऑप्शन आता है, अब उसको एक्सचेंज पे तो अभी लेके नहीं जाना है, एक री स्टेक का ऑप्शन आना है, और तीसरा आता है ई वॉलेट में। अब उसको काम भी नीचे नहीं करना है तो वो ई वॉलेट में भी लेके नहीं जाएगा अगर वो कस्टमर है
बट एक रीस्टेक का ऑप्शन आप उसको समझा सकते हो। मैम मैं आपसे क्या कहूँ, हाँ। आप ध्यान देते हैं, छोटी आप खुद भी कर सकते हैं। खुद भी कर सकते हैं। हाँ। मैं कह रहा हूँ छोटी मोबाइल की बात, जिसको कुछ नहीं आता। आप कर कोई दीजिए जरूरत सर, नहीं, कोई जरूरत नहीं, आप समझिए। आप अपने मोबाइल से करके ओटीपी लेके कर दीजिए। समझिए, उसको आप सिर्फ मान OTP लीजिए लीडर हैं, आप 20 लोग के लिए ऐसा काम कर रहे हैं जो उनको कुछ भी आइडिया नहीं है, फोन के बारे में भी आइडिया नहीं है। हम कॉइन छोड़ देते हैं, दूर बात करते हैं, छोटा फोन है या फिर फोन नहीं है। एक ऐसा फोन है जो घर में उनके चल रहा है कि कीपैड वगैरह वाले मोबाइल में, ठीक, बट उनके फोन पे ओटीपी उन्हीं के फोन पे आएगा, कंफर्मेशन वही ओटीपी देंगे आपको, बट उनकी पूरी आईडी आप हैंडल कर सकते हैं। मेरे पास जो नंबर उनका इसमें लगा है वो नंबर खो गया तो अगर नंबर मान लीजिए खो गया तो आपको ब्रांच चेंज हो से जाएगा। मेल करवा के यहाँ नंबर चेंज करवाना है। सब आप व्यवस्था उसके सर। लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो भी लीडर होगा ना, जिसके वो डायरेक्ट स्पॉन्सर होंगे, वो कह देंगे तो कंप्लेन कर देंगे तो हेड ऑफिस से उनका नंबर बदल दिया जाएगा। बैंक में आपका मोबाइल खो जाता है, नंबर बदल नंबर देता बदल है जाता ना, है, यहाँ भी बिल्कुल है। वही सिस्टम है। सरकारी फैसिलिटी से सही था सब कुछ। ठीक है, एज ए लीडर आप पूरी तरीके से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, ठीक। इनफैक्ट अगर उनको बेचना या खरीदना भी नहीं आता है तो आप आज का प्राइस बता के, अगर मान लीजिए आपको खरीदना नहीं आता, आपको खरीदना आता है, तो आप ये तो बता सकते हो ना कि 20 रुपए का मिल रहा है, इतने रुपए में इतना कॉइन बनेगा, वो उतना पैसा देंगे तो आप उनकी आईडी लगा सकते हो ना। उनको आईडी उनको दीजिए, आईडी में क्या दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ये उनको बताइए। बेसिक इनफैक्ट सिस्टम पे भी वो जाके साइबर कैफे में भी अपना लॉग इन करेंगे तो भी वो दिखेगा। उनके पास फोन नहीं है, चलेगा, लेकिन जब विड्रॉ करने की या खरीदने की बात आएगी, आप उस समय उनको हेल्प करो, क्योंकि डायरेक्ट स्पॉन्सर आप हो ना, डायरेक्ट इनकम भी तो आप ही ले रहे हो ना, तो उस समय उतने देर के लिए आप उनको हेल्प करो, ठीक। चलो, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम, सॉरी स्टेकिंग इनकम। पहला प्रूफ ऑफ स्टेक, 15 महीने का ऑप्शन है, 30 महीने का, 45 महीने का, 60 महीने का। और एक और चीज, ये जो 3 ऑप्शन है ना आपके पास, 30 महीने, 45 महीने, 60 महीने, इन केस ऑफ इमरजेंसी, हम नहीं कहते आप इसको खर्च करो, क्योंकि डायरेक्ट स्पॉन्सर मैचिंग का आपके पास सफिशिएंट है। कभी आपको ऐसा लगता है कि 2-4 महीने के कॉइन की जरूरत है हमको, आप विड्रॉ कर सकते हो ना, कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, तो ऑप्शन है, वो तो आपके पास ऑप्शन है ना। आपको लगता है नहीं है सब कुछ ठीक चल रहा है, हमें करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट स्पॉन्सर अच्छा है, मैचिंग से अच्छा है, क्लब से अच्छा आ रहा है। इन केस ऑफ इमरजेंसी हमने इसको होल्ड नहीं किया या ऑटोमेटिक नहीं किया, या आपके हाथ में, ठीक। तो आपको कभी लगता है तो आप उसको वैसे भी यूज कर सकते हैं प्रूफ ऑफ स्टेटमेंट, ठीक। दूसरा इनकम आपका आता है डायरेक्ट स्पॉन्सर। डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम का मतलब है कि आपने जिसको स्पॉन्सर किया है, अब 2 लाख का प्लान है तो 2 लाख के प्लान का मतलब है कि 2 लोगों को स्पॉन्सर करने के बाद तीसरा इंसान एक्सट्रीमली लेफ्ट या राइट में जाएगा। वो 2 लाख प्लान का सिस्टम होता है डायरेक्ट सेलिंग, राइट। अगर हमने किसी को स्पॉन्सर किया, उसको क्रिप्टो में काम नहीं कर रहा है, वो प्रोडक्ट से अपनी आईडी लगा रहा है, तो हमको प्रोडक्ट से आईडी लगाने के सिस्टम के हिसाब से इनकम मिलेगा ज्वाइन कराने का। लेकिन अगर वो कॉइन से लगा रहा है तो कॉइन का डायरेक्ट स्पॉन्सर हम रिसीव करेंगे। क्लियर? कैसे रिसीव करेंगे? 2 लाख प्लान में ए है, इसके नीचे बी और सी है। मान लीजिए ये 100 कॉइन लेके आते हैं और 15 महीने के लिए, ठीक। ये लेके आते हैं 20,000 कॉइन 60 महीने के लिए। डायरेक्ट स्पॉन्सर आपका आपके नंबर ऑफ कॉइन की स्टेकिंग पर निर्भर नहीं करेगा। आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर कितना कॉइन कितने महीने के लिए लेके आ रहा है इस पर निर्भर करेगा। क्लियर? अगर वो 15 महीने के लिए स्टेकिंग कर रहा है अपने कॉइन को, तो जो भी कॉइन की संख्या है उसका आप 5% रिसीव करेंगे। अगर वो 30 महीने करेगा आप 6% करेंगे, अगर 45 महीने करेगा आप 7% करेंगे, और अगर 60 महीने करेगा तो आप 8% रिसीव करेंगे। चाहे वो अब समझिएगा, इसको भी एक बार समझिएगा। या तो आपने 1 टाइम कर लिया, अब थोड़ा इस सिस्टम को समझिए। वो भी अगर अपनी आईडी पर 9 गुना पाना चाह रहा है तो हर महीने रीस्टेक कर रहा है ना अपनी आईडी पर, तो हर बार पा रहे ना, तो 9 गुना आपको पे आउट में भी जाएगा। 9 गुना पे आउट आप लेते हैं, क्योंकि हर कोई जब प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में सोचेगा तो अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेगा कि हमें अपने कॉइन की संख्या को 9 गुना बनाना है। उसे इस बात से तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको कितना जा रहा है, ठीक, क्योंकि हमें मिल रहा है ना 9 गुना, हम पहले उस पर फोकस करेंगे।
हम उस चीज को फोकस करके हम हर महीने रीस्टेक करेंगे, और जब हम रीस्टेक करेंगे और आपके हम डायरेक्ट स्पॉन्सर है, मतलब आप मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर हो, तो हर बार आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम का फायदा मिलेगा। यानी कि यहाँ 15 महीने किया था तो इससे हमको क्या मिला 5%, और यहां से मिला 8%। नंबर ऑफ पॉइंट जितना वो लेके आया, यानी कि यहाँ 20,000 का 8% और यहाँ 100 पॉइंट का 5%। क्लियर? डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम डिपेंड करता है कि आपका डायरेक्ट कितना पॉइंट कितने महीने के लिए लेके आया है। और यहाँ मोरल में की बात करें और एमपीजी की बात करें तो हमारे पास मोर देन 90% ऐसे ही लोग हैं जो सिर्फ 60 मंथ के लिए आते हैं। इसके पीछे रीजन बताते हैं। आज हम आपको 60 मंथ का ऑप्शन दे रहे हैं प्लान में, हो सकता है साल भर बाद हम 60 मंथ का ऑप्शन ना दे पाए, हमारे पास रहेगा ही नहीं। अगर हमें पास पॉइंट ही नहीं बचेगा तो हम हर किसी को 60 मंथ के ऑप्शन नहीं दे पाएंगे ना, धीरे धीरे पॉइंट खत्म हो रहा है ना, राइट? यानी कि आज इनको 60 मंथ का ऑप्शन मिल गया, उसको मिल गया, अगर एक साल के बाद ये ऑप्शन खत्म हो गया तो चाह के भी 60 मंथ वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बात। ठीक, तो इसलिए हमारे पास जितने भी लोग हैं मोर देन 90% 60% वाले ही सिस्टम में आते हैं, क्योंकि उनको अपने पॉइंट का 9 गुना चाहिए, राइट? ये हो गया डायरेक्ट स्पॉन्सर। तीसरा इनकम आता है मैचिंग इनकम। मैचिंग इनकम आपको अपनी आईडी पर 5% से 11% तक मिलता है। ये डिपेंड करता है आपकी आईडी के अपग्रेडेशन पर। टोटल 7 आईडी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। 7 आईडी में पहली आईडी है एसोसिएट आईडी। एसोसिएट का मतलब है कि 100 कॉइन से आप आए, 100 कॉइन से आईडी लगाते ही आप 5% मैचिंग पहले दिन से रिसीव करने लगेंगे। ये है एसोसिएट आईडी। ठीक, यानी कि ज्वाइन करते आप सबको 5% मैचिंग मिलने शुरू हो जाएगी। पूरे टीम से एक्सट्रीमली 10 में जाके लेफ्ट राइट की मैचिंग 5%। क्लियर? दूसरा आता है सिल्वर की आईडी। सिल्वर की आईडी कहता है कि आप 4 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करिए, किन्हीं 4 को डायरेक्ट स्पॉन्सर कीजिए और उन 4 के बीच में 1000 एमपीजी की का बिजनेस करवा दीजिए। समझिए, 4 लोगों को करना है डायरेक्ट स्पॉन्सर, चारों 250-250 से कर दे, चलेगा जी। कोई 600 से, कोई 300 से, कोई 200 पे, टोटल मिला के 1000 हुआ, चलेगा। 4 की जगह पे आप 10 स्पॉन्सर करके 100 से भी करवा देंगे तब भी चलेगा। मिनिमम 4 और मैक्सिमम कितना लीजिए स्पॉन्सर। स्पॉन्सर से जितना ज्यादा रहेगा उतना आपका अच्छा। एक ही कर दे तो नहीं, मिनिमम 4 स्पॉन्सर कंपलसरी है विद 1000 एमपीजी। एक कर दे 5000 पॉइंट है तब भी नहीं चलेगा। 4 लोग तो एटलीस्ट चाहिए, और 4 लोग तो मिल ही जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है। इतने एक्सपीरियंस आप लोगों को 4 लोग भी नहीं मिलेंगे। 4 स्पॉन्सर 1000 एमपीजी का बिजनेस, आप आ गए 6% की मैचिंग पर। पहले दिन कर दीजिए, पहले दिन आप 6% पे मैचिंग। क्लियर? तीसरा ऑप्शन आता है रूबी का। रूबी कहता है अब आपको स्पॉन्सर नहीं करना, मतलब करिए तो अच्छी बात है। रूबी की आईडी के लिए 4 सिल्वर की मैचिंग, यानी कि आपकी टीम में लेफ्ट में 4 सिल्वर की आईडी हो जाए और राइट में 4 सिल्वर की आईडी हो जाए तो आप रूबी बन जाएंगे, आपकी आईडी रूबी बन जाएगी। आपको क्या मिलेगा? 7% की मैचिंग उसी दिन से। ठीक, नेक्स्ट आता है सफायर, एमराल्ड, टाइटेनियम और टाइटेनियम प्रो। सफायर के लिए 4 रूबी की मैचिंग, टीम मैचिंग। एमराल्ड के लिए 3 सफायर की मैचिंग, टाइटेनियम के लिए 3 एमराल्ड की मैचिंग और टाइटेनियम प्रो के लिए 2 टाइटेनियम की मैचिंग। आपका हुआ 8%, 9%, 10% और 11%। एक तरीका तो ये है कि 3 से धीरे धीरे हमने अपने लेवल को बढ़ा लिया, एक तरीका। एक और तरीका है किसके लिए? जिनकी नई आईडी लग रही है एमटीजी, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए, पुराने लोगों के लिए नहीं। क्या तरीका है? जिस दिन आपकी आईडी ग्रीन होती है, ठीक है, उस दिन से 45 दिनों के अंदर अगर आपकी आईडी पर 7000 एमपीजी की स्टेकिंग होती है, 45 दिन के अंदर का मतलब है आज कुछ किया, कल कुछ किया, परसों कुछ किया, 45 दिन मिला के 7000 एमपीजी की आईडी, अगर एमपीजी की स्टेकिंग आपकी आईडी पे हो गया तो आपकी आईडी रूबी बन जाएगी और आपको 60% की मैचिंग मिलने लगेगी 45 दिन के अंदर। ठीक,
अगर आपकी आईडी पे 10,000 की स्टेकिंग हो जाती है, 10,000 MTG की, तो आप बन के एमरल्ड और 9% का मैचिंग आपको मिलने लगेगा। पर अगर 15,000 की स्टेकिंग हो जाती है तो आप पहले दिन ही बन जाएंगे टाइटेनियम और आपको मिलेगा 10% की मैचिंग। और अगर 20,000 MTG की स्टेकिंग हो जाती है 45 दिन के अंदर, तो आप 11% पे लेंगे रहेंगे और टाइटेनियम प्रो बन जाएंगे पहले ही दिन। सिर्फ नए लोग, वो भी 45 दिन के अंदर। लेफ्ट राइट मिला के होना है कि नहीं ये सेल्फ सेल्फ आईडी की स्टेकिंग है, मेरी अपनी आईडी। टीम ये उनके लिए जो टीम पे जल्दी, मतलब हम चाहते हैं कि पहले दिन हम 11 पे हो जाए, टीम जब बनेगी तब बनेगी। टीम के ज्यादा बेनिफिट लगे। ठीक, आगे सुनिए, आप ये एक और फायदा बताते हैं। जो इस प्रोसेस से चलते हैं वो इसी के साथ साथ क्लब भी अचीव करते जाते हैं, क्योंकि क्लब का भी इनकम टोटली डिपेंड करता है टीम मैचिंग से। तो अगर आपके पास टीम है तो आपके पास ज्यादा डायरेक्ट स्पॉन्सर है, आपके पास ज्यादा मैचिंग इनकम है और आपके पास ज्यादा क्लब इनकम। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, इसलिए एक मौका, एक ऑप्शन ये भी दिया गया है। दो तरह के लोग हैं, 2 तरह के लोग सेल्फ होते हैं। करिए, टीम से भी कर लीजिए। ठीक, तो ये 2 ऑप्शन आपको मिल जाता है अपने आईडी को अपग्रेड करने का। क्लियर? अब इसी के साथ साथ कुछ चीजें और है जो बताने की जरूरत है। पहली चीज कि आपको अपनी आईडी पर 5 गुना का इनकम मिलेगा। कैसे मिलेगा? आप 100 कॉइन से आए हो, 5 गुना यानी कि 5x तक हर तरीके का इनकम मिला के आप रिसीव करोगे। उसके बाद आपको अपनी आईडी को अपग्रेड करना होगा, चाहे 100 कॉइन से करो चाहे 1000 कॉइन से करो। क्लियर? मतलब 100 कॉइन अगर आपकी आईडी ग्रीन है तो 500 कॉइन आप हर तरीके से रिसीव कर सकते हैं। आप समझिएगा, जो अपनी आईडी पर हर महीने रीस्टेक कर रहे हैं 9 गुना के लिए, उनकी आईडी अपग्रेड ऑटोमेटिक हो रही है। जो सिर्फ कस्टमर है उसको 9 गुना चाहिए, वो टीम पे काम नहीं कर रहा, उसकी आईडी भी ऑटोमेटिक अपग्रेड हो रही है। ठीक, यानी कि आपको अपनी आईडी पर 5 गुना इनकम मिलेगा। और एक और चीज, हर महीने अगर आपकी आईडी की लिमिट से ज्यादा आप पहली बार आपकी आईडी मतलब इनकम बन जाता है। मान लीजिए हमारी आईडी की लिमिट 500 कॉइन ही तक थी और हमारे कोई अच्छा डायरेक्ट स्पॉन्सर मिल गया और कॉइन बन गया हमारा 10 गुना, हमें मिल जाएगा। हर महीने पहली बार हमें वो इनकम मिल जाएगा, बट अगले दिन हमें अपनी आईडी को अपग्रेड करना होगा। एक दिन मौका मिलेगा, एक दिन वो इनकम रिसीव हो जाएगा हमको। अब इनकम रिसीव हो ही गया है, कॉइन आ ही गया, तो अगले दिन हमें उसे अपग्रेड करना है। मतलब